जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका संजय नेशनल एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, यानी कि जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा यानी कि जो करंट होता है जिसे हम कहते हैं करंट, वो इसी के हम कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हम यानी कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का एसआई जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। वो क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो एक एम्पियर में कितना, जो एक एम्पियर होता है उसमें होता है 6250123, इस यानी कि 15 जीरो लगा देंगे हम इसमें। यानी कि 15 इतना करंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इसमें होते हैं 1 एम्पियर। यानी कि जब 1 एम्पियर का झटका लगता है तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसे हम कहते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में हमारे शरीर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया। अब जो ये होता है, एक होता है वोल्टेज, एक होता है रेसिस्टेंट। वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज करंट को आगे धकेलता है, रेसिस्टेंट करंट को रोकता है। यानी कि बात करें जैसे ये है करंट, अब इस करंट को यहां तक धकेलेगा वोल्टेज और इसको रोकेगा, यानी कि ये करंट यहां तक आएगा, फिर इसको रोकेगा रेसिस्टेंस। यानी धकेलने का काम, पीछे से जो धकेलता है आगे ले जाता है उसे कहते हैं वोल्टेज, और जो रोकता है उसे कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक, वोल्टेज करंट को इस यहां से यहां तक ले जाएगा, रेसिस्टेंस इसको रोकेगा। यानी कि दोनों क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट को यहां से यहां तक कौन ले जाएगा, और अगर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो करंट को फिर यहां कौन छोड़ेगा, यानी कि करंट को कौन रोकेगा। तो इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज और रेसिस्टेंट क्या है? तीनों जरूरी होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे तो वोल्टेज किसको धकेलेगा, और अगर वोल्टेज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को कौन धकेलेगा, और रेसिस्टेंस नहीं होगा तो करंट को कौन रोकेगा। तो हमारे पास ये होता है। अब जब क्या होता है, वोल्टेज करंट को आगे धकेलता है, रेसिस्टेंस उसे रोकता है, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा होता है तो फायदा हमेशा तीसरे का होता है। जब 2 पड़ोसियों का झगड़ा होता है तो जो तीसरा पड़ोसी रहता है उसका फायदा हो जाता है। तो फायदा कैसे होता है? देखो, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं टंगस्टन। जो टंगस्टन होता है इसमें अगर करंट क्या होता है? पास होता है। इस टंगस्टन में अगर क्या होता है, करंट को पास किया जाता है तो क्या होगा? ये झगड़ा करेगा किसी वोल्टेज से, टंगस्टन। जब इन दोनों में वोल्टेज और रेसिस्टेंस में झगड़ा होगा तो करंट इसको जब इससे पास किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एकदम गुस्से से लाल हो जाएगा, चमक जाएगा। तो इसमें देखो जो मनुष्य हैं उनको भी फायदा होगा। उन्होंने कहा टंगस्टन को उन्होंने बल्ब में लगा दे, यानी कि टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं? हम बल्ब में इसका यूज करते हैं। दूसरा जैसे हम लेते हैं नाइक्रोम का तार। जैसे क्या होता है, नाइक्रोम के तार में करंट को पास किया जाता है तो क्या होता है? एकदम गुस्से से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है और हीट हो जाता है। जब नाइक्रोम का तार क्या होता है? हीट हो जाता है, गुस्से से लाल और हीट हो जाता है, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम हीटर में। इसका यूज कहाँ करते हैं? हम हीटर में करते हैं, प्रेस में करते हैं इसका यूज।
ठीक है, तो फायदा किसका हुआ? हमारा फायदा हुआ। झगड़ा किसका हुआ? वोल्टेज और रेसिस्टेंस का। और फायदा किसका हुआ? हमारा फायदा हुआ। टंगस्टन से हमें फायदा क्या हुआ कि हमने इसका यूज जब वोल्टेज और रेसिस्टेंस का आपस में झगड़ा हुआ तो हमने इसका यूज कर दिया बल्ब में। अब बल्ब में कर दिया तो हमें क्या दे रहे? प्रकाश दे रहा है, उजाला दे। अब देखो यहाँ नाइक्रोम है। नाइक्रोम जब वोल्टेज और रेसिस्टेंस में आपस में दोनों में झगड़ा हुआ तो इस नाइक्रोम क्या हो गया? एकदम लाल से लाल हो, गुस्से से लाल हो गया और हीट देने लगा। जब हीट देने लगा, जब हमें गर्मी की जरूरत पड़ती है यानी कि जब ठंड लगती है तो हम हीटर जला लेते हैं। ठीक है, प्रेस में इसका यूज किया जाता है। तीसरा है, जैसे हम लेते हैं कॉपर। जो कॉपर होता है, कॉपर में जब करंट को पास किया जाता है तो कॉपर क्या हो जाता है? गुस्से से ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। गुस्से से क्या होता है? ऐसे घूमने लग जाता है। और जो जब घूमने लग जाता है तो हमने इसका यूज कर दिया पंखे में। पंखे में जो पंखा होता है, पंखा में किसका तार होता है? तो वो होता है कॉपर का तार। पंखे में किसका तार होता है? कॉपर का। यानी कि फायदा हमेशा तीसरे का होता है। जब दो आपस में झगड़ते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे का होता है। इसको ऐसे क्या होता है? फायदा हमेशा तीसरे का ही होता है। अब हम देखो करंट ये हो गया। अब इसमें जब क्या होता है? एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। तार दो तरह के होते हैं, एक होता है फेज का, एक होता है न्यूट्रल का। एक होता है फेज का, एक होता है न्यूट्रल का। यहाँ देखिए, फेज में क्या होता है? करंट जाता है। फेज में क्या होता है? करंट जाता है। न्यूट्रल में क्या होता है? करंट वापस आता है। जब वापस आता है तो दोनों में क्या हो जाते हैं? एक लड़ते हैं। दोनों क्या होते हैं? लड़ते हैं, जिससे कि वो क्या करता है? अब यहाँ ऐसे समझते हैं, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, लेकिन इसे आने का रास्ता नहीं मिले। इसे अगर लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा तो ये कुछ काम नहीं, वहां झगड़ा नहीं कर। झगड़ा किसके साथ कर? वहां झगड़ा नहीं करेगा और क्या करेगा? काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि हमें, यानी कि एक न्यूट्रल जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट। मान लीजिए यहाँ पे कोई डिवाइस है, यानी कि यहाँ पे देखो ये समझ लो, यहाँ पे ये फ्रिज है। ये क्या है? फ्रिज है। यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, करंट जाएगा और इसे लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा, यानी कि न्यूट्रल का तार नहीं होगा तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। और अगर यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से फिर इसे लौटने का रास्ता भी चाहे, जब लौटेगा तभी ये क्या करेगा? झगड़ा करेगा। झगड़ा करके एक काम करेगा। यहाँ देखो, यहाँ कभी कभी क्या होता है? तार में पक्षियां बैठी रहती है। तार में क्या होता है? पक्षियां बैठी रहती हैं। ठीक है, तो जब तार में पक्षियां बैठी रहती हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता है। कुछ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बैठे रहते हैं फेज में। ये क्या है? फेज है। ये फेज है, ये है न्यूट्रल। और फेज हमेशा होता है लाल रंग का। फेज का जो तार होता है वो लाल रंग का होता है। न्यूट्रल का तार होता है ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, इस तरह से होता है। फेज में करंट जाता है, न्यूट्रल में करंट वापस आता है। यहाँ पे कभी कभी हमें पक्षियां देखने को मिलते हैं तार में। जब पक्षियां देखने को मिलते हैं तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? हम सोचते हैं कि उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? करंट इसलिए लगता क्योंकि वो एक ही तार में बैठे रहते हैं, जो फेज का तार होता है। यहाँ से करंट जा रहा है लेकिन लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जब लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा तो झगड़ा किससे करेगा? जिससे करंट नहीं लगे। अब यहाँ देखो, गलती से अगर पक्षी ने यहाँ अपनी पूंछ को टच कर दिया न्यूट्रल के तार में तो यहाँ मिला उसे न्यूट्रल जाने का, यहाँ यानी कि फेज से जाने का रास्ता करंट को, यहाँ से लौटने का रास्ता मिल गया। जब लौटने का रास्ता मिल गया तो क्या करेगा? वो एक झगड़ा करेगा। झगड़ा करेगा तो ब्लास्ट करेगा, यानी कि इस कौवे को यहाँ से उड़ा देगा, यानी कि इसको मार देगा। ठीक है, तो ये होता है एक न्यूट्रल होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेज होता है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, जैसे हम समझ लेते हैं जो करंट होता है फेज से जाता है, न्यूट्रल से आता है। जैसे चोर होता है तो चोर जब किसी के घर में चोरी करने के लिए जाता है तो पहले लौटने का रास्ता देखता है। अगर उसे लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो चोरी नहीं करेगा। क्यों चोरी नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो वो कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं गलती से यहाँ आ गया था।
इसलिए वो सबसे पहले जो चोर होता है वो लौटने का रास्ता यानी भागने का रास्ता देख लेता है। तो ऐसे ही करंट है, जो करंट होगा वो अगर उसे लौटने का रास्ता मिल गया तो वो काम करेगा, यानी कि वो जो काम होगा उसका वो करेगा। लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा तो यहीं चुपचाप खड़ा हो जाएगा, यानी कि वो कुछ काम नहीं करेगा, वो किसी को मारेगा भी नहीं। अब यहाँ देखिए, एक होता है फेज हो गया, एक होता है न्यूट्रल, फेज से जाता है न्यूट्रल से आता है। अब एक होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, मान लीजिए ये फ्रिज है, ये क्या है, फ्रिज है, यहाँ पे ये क्या हो रखा है, कोई तार यहाँ पे लीकेज हो रखा है, यहाँ पे कोई तार क्या हो रखा है, लीकेज हो रखा है। और जब लीकेज हो रखा है तो हम अगर इसको टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें करंट मारेगा। क्या मारेगा, करंट मारेगा। ये लीकेज है, यहाँ पे लीक है, तार लीक है, तो हम इसमें टच करेंगे तो हमें क्या कर देगा, करंट मार देगा। तो हम एक तार क्या करते हैं, यहाँ से जमीन के अंदर ऐसे छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक तार को ऐसे जमीन के अंदर छोड़ देते हैं। अब जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है, जो एक्स्ट्रा जो करंट है, एक यहां से करंट जा रहा है, यहां से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करंट है अगर हम इसको छुएंगे तो हमें करंट मारेगा। जो एक्स्ट्रा करंट है वो यहाँ से इस तार के माध्यम से चला जाएगा जमीन के अंदर। जमीन के अंदर चला जाएगा, पूरा जो इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है वो जमीन के अंदर जाएगा और हम इसको टच करेंगे तो हमें करंट नहीं मारेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है करंट के लिए। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, किसके अंदर, जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक, तो जब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक पलक है, ठीक है, एक पलक है, तो पलक में जो पलक होता है ये होता है फेज, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। और ये होता है जो ऊपर का रहता है, जो प्लग होता है ऊपर, आपने देखा होगा एक लंबा होता है, मोटा होता है, सबसे मोटा। तो ये क्या होता है, ये होता है अर्थिंग का। ये क्या होता है, अर्थिंग का। ये होता है फेज का, ये है फेज का, एक है फेज का, ये एक तार है फेज का, एक तार है न्यूट्रल का। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ये तार है, हम यहाँ लगाते हैं, इस तार को यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पे जैसे गलती से यहाँ टच हो गए, कोई तार यहाँ मतलब निकल के थोड़ा बाहर निकल के यहाँ टच हो गया, तो हम इसको टच करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, मार देगा, यानी कि करंट मारेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक तार यहाँ से इस लगा देते हैं, जो ऊपर जो रहता है अर्थिंग का, तो इस पे हम यहाँ टच करके इसको जमीन के अंदर ऐसे छोड़ देते हैं। जब जमीन के अंदर छोड़ देंगे तो जो एक्स्ट्रा जो करंट होगा वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा करंट है वो जमीन के अंदर चला जाएगा और हमें क्या करें। अर्थिंग का मतलब ही होता है, जो अर्थिंग है इसका काम ही होता है कि हमें जो करंट से बचाते हैं, यानी कि जो हम होते हैं हमको क्या करता है, करंट से बचाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, जो जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी कि 1 एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा होता है एम्पियर, और 1 एम्पियर में जब 1 एम्पियर का झटका लगता है तो 6.25 इंटू 10⁻18 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय।